इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 100 साल पहले इंसानों की तरह दिखने वाले विशालकाय टाइटन आए जो इंसानों को मारकर खाने लगे। पूरी दुनिया में उनका आतंक फैल चुका था। इंसानों का वजूद मिटने की कगार पर आ गया, पर कुछ बचे हुए इंसानों ने 3 विशालकाय दीवारों को बनाकर उनमें खुद को कैद कर लिया, जिससे सभी अब महफूज थे और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। आउटर वॉल के बीच बसे हुए हम मोजेन गांव को देखते हैं, जहां आर्मिन अपने पेरेंट्स की ऑयल फैक्ट्री में काम किया करता था। उसे पता चलता है कि उसके दोस्त एरेन को नौकरी से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का रोक लेता है जो कहता है कि तुमने मुझे जो गैजेट दिया था वो खराब हो गया है। आर्मिन उस गैजेट को ठीक करने के लिए ले लेता है और फिर आर्मिन मिकासा नाम की लड़की के पास जाता है जो एरेन को पसंद करती थी। वो दोनों एरेन से मिलने के लिए पहाड़ों पर आते हैं। एरेन एक पुरानी मिसाइल पर खड़ा हुआ था जो 100 साल पहले युद्ध के दौरान एक्सप्लोड नहीं हुआ था, इसीलिए सभी उस बॉम्ब से डरते थे क्योंकि सभी को लगता है कि वो कभी भी फट सकता है। वो एरेन को नीचे उतरने की बोल रहे थे, पर एरेन अपने दोस्तों से कहता है कि सब लोग भले ही इस बॉम्ब से डरते हो लेकिन मैं नहीं डरता। मगर तभी वो फिसलकर नीचे गिर जाता है। आर्मिन और मिकासा एरेन से कहते हैं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया और तुम एक जगह टिक कर काम क्यों नहीं कर सकते। एरेन उन्हें कहता है कि मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता, तो आर्मिन कहता है कि मैं भी अपने डैड के साथ काम करके खुश नहीं हूँ, मुझे गैजेट बनाना पसंद है, और वो उन्हें अपना बैटरी से चलने वाला गैजेट दिखाता है। अब एरेन भी अपने सपने के बारे में बताता है कि मुझे इन दीवारों में घुट घुट कर नहीं रहना और मैं दीवार के उस पार की दुनिया देखना चाहता हूँ। सोचो उस पार की दुनिया कैसी होगी। ये बात कहकर वो मिसाइल को लात मार देता है। मिसाइल पर लगी हुई मिट्टी हट जाती है, जिसे देखकर आर्मिन इनको बम पर एक फोटो दिखती है। वो बताते हैं कि यह समुद्र की फोटो है जहां पर ऐसे कपड़े पहनकर लोग सफरिंग किया करते थे। मिकासा उन दीवारों को देखकर कहती है कि क्या उन दीवारों के पार ऐसी दुनिया होगी। काश हम इन परिंदों से पूछ पाते कि बाहर का माहौल कैसा है। 100 सालों से इन दीवारों पर किसी भी टाइटन ने हमला नहीं किया था, जिससे अब इंसानों को लगने लगा था कि टाइटन सिर्फ एक झूठी अफवाह है। एरन मिकासा और आर्मिन को उन विशालकाय दीवारों के पास लेकर जाने लगता है, पर वहां आम इंसानों के जाने की मनाही थी, इसलिए वहां गैरिसन रेजिमेंट को तैयार किया हुआ था जो इस दीवार की सुरक्षा करते थे। पर वो तीनों सैनिकों से छिपकर दीवार के पास आ जाते हैं। मिकासा को ठंड लगने लगी। एरन मिकासा को अपना स्कार्फ दे देता है और अब वो दीवारों के ऊपर चढ़ने लगता है, पर आर्मिन मना करते हुए कहता है कि अगर हम इन दीवारों पर चढ़ते हुए पकड़े गए तो हमें मौत की सजा होगी और इन दीवार के उस पार टाइटन्स की फौज है। एरन कहता है कि मैं टाइटन्स की झूठी अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। 100 साल हो गए, आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा और हो सकता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल जन्नत की तरह हो, पर तभी गार्ड वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। एरेन को गुस्सा आता है और उन्हें पीटने लग जाता है, पर तभी वहां कैप्टन सोदा आ जाते हैं जो फाइट को रुकवा देते हैं और गार्ड्स को वहां से जाने का ऑर्डर देते हैं। सोदा बताते हैं कि सरकार एक स्काउटिंग टीम तैयार कर रही है जिसमें तुम्हें भी शामिल होना चाहिए, जिससे तुम इन दीवारों के पार जा पाओगे। इतने में वहां एक विशालकाय कोलोसल टाइटन हमला कर देता है, जिसे देखकर एरेन और बाकी सभी डर जाते हैं। एरेन को भी अब विश्वास हो जाता है कि टाइटन सच में होते हैं। तभी टाइटन दीवार में पैरों से छेद करने लगा, जिससे एरेन और बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं और एक सेफ जगह पर आकर छिप जाते हैं। कैप्टन सोदा अपने साथियों के साथ हमला करने की तैयारी कर रहा था, पर अब दीवार में एक छेद हो चुका था, जिससे बाकी के टाइटन अंदर आने लगते हैं, जिसे देखकर कैप्टन सोदा उन पर तोपों से हमला करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन टाइटन अमर होते हैं, जिससे वो मरते नहीं। फिर टाइटन सुरक्षा गार्ड पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। यह देखकर एरेन, मिकासा और आर्मिन काफी डर जाते हैं और वो गांव की तरफ भागते हैं। तभी आर्मिन एरेन से कहता है कि मैं घर की तरफ जाकर देखता हूँ कि सब ठीक है या नहीं। वहीं टाइटन गांव पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और टाइटन लोगों का शिकार करने लग जाते हैं। सभी लोग टाइटन से बचने के लिए गांव की गलियों में भागते हैं, लेकिन वहां भी टाइटन उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। तभी एरेन एक टाइटन के हाथ में एक आदमी को देखता है जो आर्मिन के डेड होते हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और साथ ही बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए एक घर की तरफ जा रहे होते हैं
जिसे एक सेफ हाउस की तरह बनाया गया था। वहीं एरेन और मिकासा भी उस घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मिकासा को एक लेडी अपने बच्चे के साथ नीचे बैठकर रोती हुई दिखती है, जिससे मिकासा और एरेन को उस पर दया आ जाती है और वो उनको बचाने के लिए जाता है। भीड़ ज्यादा होने से मिकासा और एरेन अलग हो जाते हैं। एरेन भीड़ के साथ उस घर में चला जाता है और गांव के लोग भी ज्यादा होने से घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे बाकी के लोग घर के बाहर रह जाते हैं। मिकासा भी बाहर ही रह गई थी। एरेन घर से बाहर आने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता और वो गेट पर खड़ा होकर मिकासा को देखता है और बहुत दुखी होता है। मिकासा की तरफ एक टाइटन आ रहा था जो उसे अपना शिकार बना लेगा। मिकासा भी रो रही होती है। टाइटन वहाँ पर हमला कर देता है, जिससे एरेन गिर जाता है और वो जब उठता है तो गेट खोलने की कोशिश करता है और घर के बाहर आकर देखता है कि चारों तरफ तबाही और खून है। फिर एरेन मिकासा के बारे में सोचकर दुखी होता है कि मिकासा मर चुकी है। तभी टाइटन उस घर पे हमला कर देते हैं जहाँ सभी लोग छिपे हुए थे और सभी लोग भी टाइटन का शिकार बन जाते हैं। यह देखकर एरेन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से बचकर मिडल वॉल के अंदर आ जाता है। फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरेन आर्मिन के साथ स्काउट ज्वाइन कर लेता है। ये वही स्काउट होती है जिसके बारे में कैप्टन सोदा ने उसे बताया था। फिर हमें कमांडर कोबल को दिखाया जाता है जो स्काउट टीम को टाइटन के बारे में बता रहे होते हैं कि टाइटन ने हमारी तीसरी दीवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। काफी लोगों की जाने गई, कई लोगों के घर खेत खलियान खत्म हो गए, जिससे खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है। लेकिन अब हम डर के नहीं रहेंगे। वो मौका आ गया जब हम टाइटन से बदला लेंगे, जिसके लिए हमने इतने सालों से ट्रेनिंग ली और उस आउटर वॉल को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। कमांडर कोबल वेपन स्काउट लीडर हांस को बुलाते हैं जो एक लड़की होती है। हांस बताती है कि टाइटन से अब हम छिपकर नहीं रहेंगे, हम उनसे फाइट करेंगे, वो भी इस खास ODMG डिवाइस से जिससे हम उड़ सकते हैं। फिर वो कैप्टन शिकिशिमा की टीम के साथ ओमोतोमाची एग्जिट पॉइंट पर ज्वाइन करने की बोलती है। कमांडर कोबल उन्हें बताते हैं सूरज डूबते ही हम मॉनसून के लिए निकल चलेंगे और इतिहास के पन्नों पर एक नया किस्सा लिखेंगे। फिर वो सभी को नारा लगाकर जोश में लाते हैं। वहीं शाम होते ही सभी स्काउट के लोग अपने अपने परिवार से मिल रहे होते हैं। यह देखकर आर्मिन और एरेन सैड हो जाते हैं क्योंकि उनसे मिलने वाला कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है जो आर्मिन को एक डॉल देती है और कहती है ये आपके लिए है। यह सुनकर आर्मिन खुश हो जाता है। फिर वो दोनों स्काउट टीम के साथ खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर आर्मिन से एक शराबी की बोतल गिर जाती है। वो शराबी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन सोदा होते हैं और वो शराब पी रहे होते हैं। कैप्टन सोदा आर्मिन और एरेन को देखते ही खुश हो जाते हैं और मिकासा के बारे में पूछते हैं, तो एरेन उन्हें बताता है कि मैं मिकासा को नहीं बचा सका, लेकिन मैं उसका बदला जरूर लूंगा। फिर वो खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर आर्मिन खाने पर अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है कि तीसरी दीवार पर जो होल है उसके ऊपर के हिस्से को हमें गिराना होगा, जिससे नीचे का हिस्सा भरा जा सकता है, जिससे टाइटन अंदर नहीं आ पाएंगे और जितने टाइटन अंदर हैं हम उनसे फाइट करके उन्हें मार देंगे। लेकिन साशा को बहुत भूख लग रही होती है और वो आर्मिन से खाना छीनकर खाने लग जाती है, जिसे देख एरेन वहाँ से चला जाता है। आर्मिन विस्फोटक हथियारों के बारे में बताता है जो ओतोमाची नाम की जगह पर रखे हुए थे, जो मिडल दीवार के पार है। अगर हम इस जंग में आ रहे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर जॉन नाम का लड़का बोलता है कि तुम जैसे लोग धरती पर बोझ हो और तुम्हें इस मिशन से ज्यादा अपने खाने की पड़ी हुई है। यह सुनकर साशा को गुस्सा आ जाता है और वो वेटर से और खाने की बोलती है, लेकिन वेटर उसे मना कर देता है क्योंकि फूड सप्लाई बहुत कम है। फिर जॉन वहाँ बैठे सभी लोगों को बहुत बुरा बोलता है, जिससे सबको जॉन पर गुस्सा आता है और आर्मिन उसे कहता है कि तुम्हें टाइटन से डर लगता है जिसके लिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो जॉन को गुस्सा आता है और वो आर्मिन को मारने के लिए आगे आता है। तभी एरेन वहाँ जाता है और जॉन को बोलता है कि तुमने टाइटन की परछाई भी देखी है कभी? जब तुम टाइटन देख लोगे तो पेंट गीली कर दोगे। उन्हें देखने के लिए जिगरा चाहिए और तुम जैसे इनर डिस्ट्रिक्ट के रईस जादों में इतना
इतना दम नहीं है। यह सुनकर जॉन को एरेन पे गुस्सा आता है और वो एरेन से फाइट करने के लिए उसकी कॉलर पकड़ लेता है, पर वेपन लीडर हांस आकर उन्हें रोक देती है और कहती है कि टाइटन्स के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते तो बच्चे कैसे पैदा करते हैं। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मुझे एक जिंदा टाइटन चाहिए ताकि मैं उस पर रिसर्च कर सकूं, पर टाइटन तो मरते ही धुआं हो जाते हैं। पर कोई भी उसकी बातों का रिस्पॉन्स दिए बिना खामोशी से ही उसकी बातें सुने जा रहे थे। फिर वो गियर चेक के लिए 10 मिनट के अंदर सभी को तैयार होने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तब जॉन बोलता है कि टाइटन से याद आया कि किसी ने टाइटन के डर से अपनी गर्लफ्रेंड को मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उसका जिगरा कहाँ गया था। यह सुनकर एरेन को जॉन पर गुस्सा आता है और वो दोनों फाइट के लिए आगे आते हैं, मगर बाकी के टीम मेंबर उन्हें रोक लेते हैं। फिर वो सभी मिडल दीवार के एग्जिट गेट पर आ जाते हैं, जहाँ हांस सभी को बताती है कि टाइटन रात में हमें नहीं देख सकते और वो गहरी नींद में सोते हैं, इसीलिए हम रात में ओमोतोमाची के लिए सफर करेंगे। टाइटन इंसानी आवाज को सुनकर जाग जाते हैं, इसीलिए अपना मुंह किसी भी हाल में खोलना मत। फिर वो कमांडर कुबल के साथ ओमेतामाची के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक आदमी आर्मिन को बताता है कि ओमेतोमाची में एक डेविल वुमन फाइटर है जिससे मुझे मिलने की बहुत इच्छा है। उस वुमेन फाइटर ने कैप्टन शिकीशिमा के ऑर्डर पर पिछले साल 10 से ज्यादा टाइटन को अकेले ही मार दिया था। तभी रास्ते में एक सोल्जर को हलचल होती हुई दिखाई देती है और वो सभी को उस जगह की छानबीन करने का ऑर्डर देता है। छानबीन करते करते जॉन को गायों का झुंड दिखता है। कैप्टन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलने की बोलते हैं। साशा को भूख लग जाती है तो आर्मिन उसे खाने के लिए 2 आलू देता है। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी याना को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाने लगती है, तो एरेन भी उसके पीछे चला जाता है और वो दोनों एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक टाइटन का बच्चा होता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। टाइटन का बच्चा एरेन और यान को देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए आता है, मगर यान और एरेन वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे वो बच्चा जोर से रोने लगता है। बच्चे की आवाज से सभी टाइटन जाग जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। यह देखकर कुबल वहाँ से निकलने की बोलते हैं, मगर एरेन और उसके साथी वहीं रह जाते हैं और वो टाइटन को अपना शिकार बनाने लगते हैं। फिर वेपन लीडर हांस उन्हें लंबी बिल्डिंग तक जाने की बोलती है, क्योंकि वही कैप्टन शिकीशिमा मौजूद होते हैं जो उनको बचा सकते थे। एरेन और उसके साथी ओमेतोमाची पहुंचने ही वाले होते हैं, मगर उनका रास्ता एक टाइटन रोक लेता है। तब एरेन को ट्रेनिंग में बताई गई बातें याद आती है कि टाइटन को सिर्फ उनकी गर्दन की नस काट कर ही मारा जा सकता है। तभी वहाँ पर कैप्टन शिकीशिमा आ जाते हैं, जो अपने ODMG डिवाइस से हवा में उड़ते हुए टाइटन से लड़ने लग जाते हैं। यह सब देखकर एरेन शॉक्ड हो जाता है। कैप्टन शिकीशिमा उस टाइटन की गर्दन की नस को काट देते हैं, जिससे वो टाइटन मर जाता है। तभी वहाँ पर एक और टाइटन आ जाता है, जिसको मारने के लिए डेविल वुमेन आ जाती है और वो उस टाइटन को मार देती है। वो डेविल वुमेन और कोई नहीं बल्कि एरेन की गर्लफ्रेंड मिकासा ही होती है। एरेन उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। कैप्टन शिकीशिमा के साथ मिकासा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कमांडर कुबल को दिखाया जाता है, जो शिकीशिमा के पास विस्फोटक हथियारों को देखने के लिए आते हैं, जिसे कमांडर कुबल ने एक सीक्रेट टनल में रखा होता है। सभी सोल्जर विस्फोटक हथियारों को ट्रक में लोड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एरेन और जॉन में फाइट हो जाती है और एरेन जॉन को एक शानदार किक मार देता है, जिससे उसके मुंह का जबड़ा टूट जाता है। तभी एरेन को मिकासा पीछे से पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। तो आर्मिन मिकासा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मगर मिकासा बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कैप्टन शिकीशिमा आ जाते हैं और वो एरेन को अपने साथ चलने की बोलते हैं और एरेन से उसके मॉम डैड के बारे में पूछते हैं। एरेन कहता है कि मेरे मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे। फिर एरेन उनसे मिकासा के बारे में पूछता है। तब शिकीशिमा उसे बताते हैं कि मैंने मिकासा को फाइट करना सिखाया और अब वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। एरेन उनसे कहता है कि मुझे भी यह सीखना है, क्योंकि मुझे टाइटन से बदला लेना है। फिर शिकीशिमा एरेन को बोलते हैं कि हमारा असली दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा है और तुम उसके लिए पहाड़ियों पर रहने वाली भेड़ बकरी की तरह हो। यह सुनकर एरेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ। तो एरेन को आजाद होने की बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें आर्मिन को उसके गैजेट के साथ दिखाया जाता है, जो साशा को उस बच्चे के बारे में बता रहा होता है जिसके लिए उसने गैजेट बनाया था। तभी वहाँ पर कमांडर कुबल आ जाते हैं, जो आर्मिन से मशीनों के बारे में पूछते हैं। तो आर्मिन बोलता है कि मशीनों के वेस्टेज और पोल्यूशन से बहुत से लोग मारे जाते हैं। आर्मिन की बात सुनकर कमांडर कुबल खुश हो जाते हैं
और वो उसे सोने के लिए भेज देते हैं। फिर हमें एरेन को दिखाया जाता है जो मिकासा के पास जा रहा होता है और उससे बात करता है कि तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो मिकासा एरेन को बताती है कि जब मैं उस बच्चे को बचाने के लिए बाहर रह गई थी तो टाइटन ने बच्चे के साथ मुझे भी चबा लिया था, मगर शिकीशिमा ने मुझे बचा लिया। तभी शिकीशिमा भी वहां जाते हैं जो प्यार से मिकासा को सेब खिलाने लगता है, जिससे एरेन समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इससे वो दुखी हुआ और वो वहाँ से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ हियान आ जाती है जो एरेन को शांत करके बिल्डिंग के अंदर ले आती है, जहाँ वो एरेन से मिकासा के बारे में पूछती है। तो एरेन उसे बताता है कि जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। फिर हियान एरेन को प्यार करने लग जाती है क्योंकि वो भी उसे चाहने लगी थी। लेकिन तभी हियान को एक टाइटन अपना शिकार बना लेता है, जिसे देखकर एरेन को गुस्सा आ जाता है। वहीं हान से सभी से कहती है कि हमें टाइटन ने चारों तरफ से घेर लिया। ये बात सुनकर सभी सोल्जर अपनी अपनी ODMG डिवाइस को एक्टिवेट करके टाइटन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। कैप्टन शिकीशिमा और मिकासा टाइटन को अपनी फुर्ती और स्किल्स से मारने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नकाबपोश आदमी विस्फोटक हथियारों के ट्रक को लेकर भाग रहा होता है। ये देखकर हांस और सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नकाबपोश आदमी ट्रक लेकर निकल जाता है। तभी ट्रक पर लील नाम की लेडी सोल्जर आ जाती है जो ट्रक में आग लगाकर उस नकाबपोश आदमी से फाइट करने लग जाती है। फाइट करते करते ट्रक टाइटन से टकरा जाता है, जिससे सभी विस्फोटक हथियारों में धमाका होता है। सभी सोल्जर दुखी होते हैं क्योंकि उनके सारे विस्फोटक बर्बाद हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि एरेन बिल्डिंग की छत पर जाकर टाइटन से लड़ने के लिए कूद जाता है और अपने ODMG डिवाइस से टाइटन से फाइट करने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद वो एक टाइटन को मार देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है, मगर उसका ध्यान भटक जाता है और एक टाइटन उसका पैर काट देता है, जिससे एरेन दूर जाकर गिरता है। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे टाइटन ने चारों तरफ से घेर लिया था। जॉन को बचाने के लिए आर्मिन और सभी लोग टाइटन का ध्यान भटकाने लगते हैं। यह देखकर जॉन काफी खुश होता है। फिर साशा अपने निशाने से उस टाइटन की आंख में तीर मार देती है, जिससे वो टाइटन दिमाग के साथ आंख से भी अंधा हो जाता है। वहीं सांजी अपनी कुल्हाड़ी से टाइटन के पैरों पर अटैक करता है, जिससे वो टाइटन नीचे गिरने लगता है। फिर जॉन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने ODMG डिवाइस की मदद से हवा में फ्लाइंग करके टाइटन की गर्दन की नस काट देता है, जिससे वो टाइटन मर जाता है। तभी आर्मिन जॉन से एरेन के बारे में पूछता है जो ऊपर जख्मी पड़ा होता है, जिससे आर्मिन पीछे रुक जाता है। तभी आर्मिन को एक टाइटन पकड़ लेता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। यह सब एरेन देख रहा होता है, मगर उसकी हालत काफी खराब होती है। फिर भी वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे टाइटन के मुंह से बाहर फेंक देता है, जिससे आर्मिन की जान बच जाती है। मगर इससे एरेन टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है और उसका एक हाथ कटकर आर्मिन के पास गिरता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं एरेन टाइटन के पेट में पहुंच जाता है, जहां उसे हियान की डेड बॉडी दिखती है, जिससे वो दुखी होकर चिल्लाने लगा। तभी टाइटन के पेट में एसिड की वजह से एरेन भी खत्म होने लगता है। वहीं मिकासा जब आर्मिन के पास आती है तो आर्मिन उसे एरेन का कटा हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि एरेन मर चुका है। यह देखकर मिकासा बहुत दुखी होती है और उसे टाइटन पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो टाइटन से फाइट करने के लिए अकेली निकल जाती है और एक एक करके सभी टाइटन को मारने लगती है। मगर ODMG डिवाइस का फ्यूल खत्म होने की वजह से मिकासा नीचे गिर जाती है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। तभी वो अपने हाथ पर एरेन का स्कार्फ देखती है, जिससे उसे एरेन की याद आने लगती है। मगर वहाँ वो मोटा टाइटन आ जाता है जिसने एरेन को अपना शिकार बनाया था और वो मिकासा को भी अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उस टाइटन को कुछ होने लगता है और देखते ही देखते उस टाइटन के अंदर से एक अजीब सा टाइटन बाहर निकलता है, जो गुस्से में एक एक करके सभी टाइटन को मारने लग जाता है, जिससे सभी सोल्जर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टाइटन उनकी तरफ से लड़ रहा है। उसके लड़ने की स्टाइल से हान से बताती है कि यह काफी इंटेलिजेंट टाइटन है क्योंकि इसका फाइट करने का स्टाइल बहुत अनोखा है। यह देखकर बाकी के टाइटन वहां से चले जाते हैं। तभी मिकासा समझ जाती है कि यह टाइटन एरेन है। एरेन गुस्से में मिकासा और उसके साथियों पर अटैक करता है क्योंकि टाइटन में तब्दील होने से उसका गुस्सा काफी बढ़ गया था। उसे प्यार में धोखा मिला, जिससे वो मिकासा को पकड़ लेता है। लेकिन जब मिकासा उसे माफी मांगती है तो उस टाइटन को कुछ होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सभी सोल्जर उसके पास आते हैं और वो देखते हैं कि वो टाइटन भी बाकी टाइटन की तरह ही धुआं बनकर गायब हो रहा है। इसीलिए कैप्टन
सोदा सभी से कहते हैं कि हमें इस टाइटन की गर्दन की नस काटनी होगी, वरना इस टाइटन के साथ एरेन भी मर जाएगा। मिकासा जब उस टाइटन के गर्दन की नस काटती है तो इससे एरेन की जान बच जाती है। सभी इससे बहुत हैरान होते हैं क्योंकि एरेन के हाथ पैर फिर से रीजनरेट हो गए थे। शिकीशिमा भी ये सब देख रहे होते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो वीडियो का 10 के लाइक जल्दी पूरा कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।